से बड़ी खबर सामने आ रही है। सावन की तीसरी सोमवारी पर प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर के बाहर बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 8 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है। फिलहाल हादसे की वजह और घटनाक्रम को लेकर अलग अलग शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में आधिकारिक जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अशोकधाम मंदिर श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ पालकालीन विशाल शिवलिंग है और जो जमीन की खुदाई से प्राप्त हुआ है। जलाभिषेक के लिए करीब 50,000 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। इसी दौरान बिजली का तार गिरने की अफवाह के बाद अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में, इस दर्दनाक हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे के तुरंत बाद 7 लोगों की जान गई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि जो लोग घायल हुए उनमें से कुछ की स्थिति गंभीर है। तो सावन के तीसरे सोमवार को यह बड़ा हादसा हो गया। बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंचे थे। कांवरियों की भीड़ भी मौजूद थी। भगदड़ मची और भगदड़ में ही 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जान बचाने के लिए भागते नजर आए। करीब 6:30 बजे बताया जा रहा, अचानक भीड़ बढ़ी थी। खेत के साइड की बैरिकेडिंग टूटने की खबर से भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। पीछे से औरत लोग ना लाइन में लगल थी, घुस गई 10-12 को, धक्का दे दी। अच्छा, गिर गए। मतलब समझ गए 20-25 औरत गिर गई एक दूसरा पे। उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। अप्रत्याशित भीड़ हो गई और 6:30 पौने 7 बजे के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया। उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी, उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था। तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था। और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। स्थिति अभी पता कर। बड़ा हादसा ये दुखद है। इसमें जो अभी तक सामने आया है विषय कि जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है सभी का मोबाइल का CDR खंगाला जाए। वो सभी लोग एब्सेंट थे, कहीं न कहीं अपने परिजन को पूजा अर्चना कराने में लगे रहते हैं। वहाँ पर अनुपस्थिति पाई गई और बिजली विभाग का पोल जो है वो ठीक जहाँ से लाइन शुरू होता है, लाइन लगा हुआ था, उसके बगल में गिरा था और तार खेत में गिरा और उसी का अफवाह फैला कि तार गिर गया, करंट आ गया। वास्तव में पोल जो है गिरा था, लेकिन वो खेत के तरफ गिरा, करंट किसी को लगा नहीं था। सावन की तीसरी सोमवारी को लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं। ये जो डेड बॉडी है, मंदिर के बाहर जो भगदड़ हुआ था, भगदड़ में सभी लोगों की मौत हुई है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों की बड़ी संख्या में जो जिला प्रशासन के लोग हमारे साथ DM है। सर, क्या है सर पूरा मामला, किस तरह की घटना हुई है सर? सर, कितने लोगों की मौत है, कुछ आंकड़ा पता चला है सर? पता कैसे हुआ हादसा सर? सर, भगदड़ के कारण ये हादसा हुआ है? भगदड़ नहीं, मतलब भीड़ हो गई और भीड़ होने के चलते लेफ्ट साइड का बैरिकेडिंग टूट गया और उसमें महिलाएं जो है
वहाँ का रास्ता भी आप देखेंगे तो बीच में रास्ता है, दोनों साइड खेत है, तो खेत साइड में गिर गए, एक के ऊपर एक गिर गया। कितने मौतें हुए सर अभी तक कोई अधिकारी? और पता कर रहे हैं। तो आपने सुना ये थे लखीसराय डीएम जिन्होंने बताया कि जो मौत कहाँ करा उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। डीएम लखीसराय खुद सदर अस्पताल पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि सदर अस्पताल में भारी भीड़ जमा है। आपको दिखाना चाहते हैं तस्वीरें में सदर अस्पताल परिसर में जो परिजन है उसकी भीड़ जमा हुई। और सबसे बड़ी बात है कि सदर अस्पताल प्रशासन पर बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है कि जिस समय लोगों यहाँ पहुँच रहे थे वहाँ से उस समय डॉक्टरों की भारी कमी थी। सिर्फ इमरजेंसी में एक डॉक्टर थे, जिसके कारण लोगों का आरोप है परिजनों के कई लोगों का इलाज नहीं हो पाया। अगर समय रहते इलाज होता तो कुछ जानें बच सकती थी। सदर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। जिला प्रशासन दावा कर रही थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रखा गया है, लेकिन सदर अस्पताल में मात्र इमरजेंसी में एक डॉक्टर थे, जिससे कई लोगों की जान गई है। इसी आशंका परिजन जताना कि अगर समय पर डॉक्टर रहते, इलाज करते, उन्हें ऑक्सीजन मिलता तो शायद जान बच सकती थी। कुल मिलाकर लखीसराय जिला प्रशासन के सारे दावे फैल साबित हुए और लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर के बाहर सावन की तीसरी सोमवारी को बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई और लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। कई लोग घायल हैं जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल लखीसराय जिला प्रशासन जैसे डीएम, एसडीएम तो पूरा जिला प्रशासन के अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। राजकिशोर मधुकर, जी मीडिया, लखीसराय। अशोकधाम मंदिर हादसे के बाद मुंगेर कमिश्नर और डीआईजी घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी तस्वीर भी आई और बताया जा रहा है जायजा लिया, जानकारी ली किस तरह से घटना हुई, आवश्यक निर्देश दिया वहां मौजूद अधिकारियों को। घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया गया है। बहुत ही दुखद घटना है। सुबह करीब 6:30 बजे की। तो भगदड़ और उनके कारणों की तो जांच अभी हो रही है और इसमें अभी तत्काल जो सूचना है उसमें 7 मृत्यु की है। बहुत ही दुखद है। उसमें 7 लोगों की मौत हुई है उसमें। और घटना के टाइम जिलाधिकारी, डीडीसी और अन्य पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे उसमें। और करीब मंदिर से 400 मीटर दूर की घटना है उसमें। तो लगता है कि उसमें हल्ला हुआ। पोल देख रहे हैं कि पोल और बिजली का तार गिरने की अफवाह आई, जिसके कारण भगदड़ मची और ये घटना हुई है उसमें। लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी को बड़ा हादसा हुआ। इसमें 7 लोगों की मौत हुई। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं। ये हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये अशोक धाम होल्ट है। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं जो ये बिजली का पोल गिरा हुआ है। बताया जा रहा है इसी पोल के गिरने के बाद करंट की अफवाह फैली और इसमें भगदड़ मची। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि इसे बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं कि जो पोल है आप समझ सकते हैं इस पोल को किस तरह गाड़ा गया है, जबकि इसके मेला से पहले एनओसी लिया गया था बिजली विभाग से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो तार है वो भी ओपन है, जिससे लोगों को लगा कि करंट की आशंका है, जिसके बाद ये भगदड़ हुआ। हमारे साथ कुछ लोग आइए जानते क्या हुआ था। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, इसको गिराया गया है, बाद में हम यहीं तो थे। अच्छा, तो कैसे हल आगे हुआ है? हाँ, तो क्या चीज के लिए हुआ? अब क्या चीज के लिए हुआ ये नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन इस जगह घटना होवे नहीं किया। पोल यही पोल हम यहीं थे। पोल बाद में गिराया गया। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हादसे के बाद क्या स्थिति है वो भी आप देख रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, वरीय अधिकारी पहुंचे, जायजा लिया, जानकारी ली, आवश्यक निर्देश दिए। अशोक धाम मंदिर के बाहर ये बड़ा हादसा हुआ है। आठ से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका। तो भगदड़ के कारण अफरा तफरी मची थी और लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया। उन्होंने हादसे में श्रद्धालुओं की मौत पर शोक जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने कहा घायलों के समुचित और त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।
सीएम ने 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। साथ ही सरकार ने राहत और इलाज को लेकर प्रशासन को पूरी तत्परता से काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस हादसे पर नेताओं ने भी दुख जताया है। क्या किसने कहा है, सुनाते हैं आपको। लखीसराय के अशोक धाम में तीसरे सोमवारी के दिन अचानक भीड़ काफी बढ़ गई और एक अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया है, बिजली का पोल गिर गया है, करंट आ गया है, जिसके कारण भगदड़ मची और उस भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई है। मैं सभी मृत परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मृत आत्माओं के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने शरण में लें, भगवान शिव अपने शरण में लें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जा भी रहा हूँ और ये घटना मंदिर परिसर के बाहर और बिजली के तार गिरने से और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से, संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। एक बार हम लोग जा रहे हैं, उसमें देखेंगे किसकी लापरवाही है, जो भी होगा उसकी जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है और हमने वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था के लिए प्राथमिकता भी हमने कहा कि करें और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। सर 7 लोग जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राजकिशोर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजकिशोर, बताइए क्या अपडेट है और घायलों को लेकर क्या जानकारी? हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक, तो बताइए राजकिशोर, क्या अपडेट है पूरी घटनाक्रम पर और घायलों की क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में आदमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जो 7 लोगों की मौत हुई है, उन 7 की मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस बीच जो परिजन है, परिजनों का पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। साथ ही जो घायल है उनका इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बीच घटनास्थल पर मुंगेर के डीआईजी और मुंगेर कमिश्नर दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच की। इसके बाद डीआईजी और कमिश्नर ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स घायलों को लेकर? कितनों की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, कैसी हालत है घायलों की? जो घायल उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो घायल भर्ती है वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। पूरा जिला प्रशासन फिलहाल सदर अस्पताल में कैंप किए हुए हैं। बिल्कुल, शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली थी कि बैरिकेड्स टूट गए थे या बिजली के तार गिरने की अफवाह फैली, अभी ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी क्या है? बिल्कुल, जो घटनास्थल पर डीआईजी और कमिश्नर पहुंचे उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो बिजली का पोल गिरा और तार गिरा उसी से अफवाह फैली और अफवाह फैलने के बाद भगदड़ मचा, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बीच जो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है पोल गिरने को लेकर, इस मामले में मुंगेर के कमिश्नर ने कहा कि इस मामले की जाँच कराई जाएगी, किसकी लापरवाही है। बिल्कुल, ये भी बताइए राजकिशोर कि जिस जगह पर हादसा हुआ था अब उस जगह पर क्या स्थिति है? चूंकि आज सोमवार का दिन है तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे होंगे मंदिर के पास जलाभिषेक करने के लिए भी कतार में लगे हुए होंगे, तो उस जगह पर अभी क्या स्थिति है? देखिए, वहाँ स्थिति सामान्य है लोगों की। हालांकि शिव भक्तों की भीड़ में काफी कमी आई है। जो शिव भक्त बचे हुए हैं वो कतारबद्ध होकर जलाभिषेक कर रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा सुरक्षा के दिए गए एसएसबी को लगाया गया है और जो शिव भक्त हैं वो अभी भी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। उनका सिलसिला जाने का जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां